नाम बोलो। आपका नाम क्या है? हाँ, किसके लिए आए? इधर आ बेटा। क्या नाम है इसका? नाम बोल बेटा, नाम बोल जल्दी। ठीक, चीनू। खाना नहीं खाती है बराबर से क्या? खाना नहीं खाती है? हाँ बेटा, खाना नहीं खाती है? कहाँ खाती है? कम खाना खाती है। कब खाती है खाना? कितना खाना खाती है? क्या खाते हो खाने में बताओ? कितनी रोटी खाते हो? 4 रोटी खाते हो। कब से? ये खाना नहीं खाती थी क्या बराबर? बैठ बेटा, बैठ जा बेटा। माइक पर बताओ, खाना नहीं खाती थी क्या ये पहले 2-2.5 साल तक खाना नहीं खाती थी। हाँ, वो आइसक्रीम और वगैरह वही खाती थी, वही खाती थी। कुरकुरे बिस्कुट। फिर इसको 2-2.5 साल की मेरे मकान बनाया ना, उस टाइम इसको कब्जी हुई, फिर शुगर हो गया। चेक कराने ले गए, अभी 4-5 साल से सुई लग रही है, सुबह शाम सुई लगती है। मैंने आपसे कुछ पूछा? आप पूरी कहानी मैंने पर्चे में लिखा है। जो आपने बोला वही कहानी इस पर्चे में लिखी है। क्या लिखा है? अब देखो, आप लोग भी ध्यान रखिए। आपके घर में अगर छोटे बच्चे होंगे, नातू पोतू होंगे, तो उनके ऊपर यह विशेष ध्यान रखना। इस बच्ची के ऊपर कोई तंत्र नहीं है, लेकिन ये शुगर कैसे हुआ है वो यहां पे मैंने पूरा लिखा है। रामू प्रजापति जी, आप आपकी बेटी चीमू के बारे में जानना चाहते हैं। इन्हें शुगर रोग हो गया है तथा चर्म में भी समस्या हो रही है। इंसुलिन ठीक से नहीं बन पा रहा है। इसका पेट जो है ठीक से नहीं भरता था। मतलब ये जब छोटी थी तो इसका पेट ठीक से नहीं भरता था, बाल अवस्था में करके शुगर हुआ है। भूख तो इसको लगती थी पर समय पर खाती नहीं थी, और पेट भरकर खाती नहीं थी करके शुगर रोग हो गया है इसको। अब आप बोलेंगे कि बच्ची खाती नहीं थी फिर शुगर कैसे हुआ? आ रहा होगा आपके मन में विचार। किस किस के मन में आ रहा है बताओ? बच्ची खाती नहीं थी पेट भर के, या समय पे खाना नहीं खाती थी, तो इससे शुगर का क्या लेन देन? किसके मन में आ रहा है प्रश्न? अब मैं आपको बताऊं शुगर होता कैसे है। शुगर होता कैसे, पहले ये आप समझ लो। मीठा खाने से शुगर कभी नहीं होता। सबसे पहला भ्रम निकाल दो आप। आपके मन में अगर भ्रम होगा ना कि मीठा खाने से शुगर होता है, तो यह सबसे बड़ी गलतफहमी है। शुगर क्यों होता है, कैसे होता है, यह समझ लो। जैसे मान लो अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं और 1 बजे अचानक आपको महसूस हुआ अब मुझे भूख लगी है। सिग्नल आया, पेट में चूहे कूद रहे हैं आपके, महसूस हो गया अब भूख लगी है। और जब आपको भूख लगी है तब अगर आप खाना नहीं खाते हैं, या फिर उसके 1-2 घंटे बाद खाना खाते हैं, मान लो आप कुछ काम कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ घर का काम कर रहे हैं, भूख लग गई, पर आप क्या सोचते हैं, पहले ये 1 घंटे में काम निपटा लूं फिर भोजन कर लूंगा या कर लूंगी। तो ये सबसे बड़ी गलती है। आपको भूख लगने का जब सिग्नल आया है, उसका मतलब क्या है? आपके नाभि के पास इंसुलिन आती है। आपका शरीर इंसुलिन बनाता है, और इंसुलिन बनकर कहां पे आती है? नाभि के पास में आती है। और जब नाभि के पास इंसुलिन आती है तब आपका ब्रेन आपको सिग्नल देता है कि तुम्हें भूख लगी है और अब तुम्हें कुछ खाना है, और तब आप खाते नहीं है। इंसुलिन का काम क्या है? जो आपके शरीर में जो आप कुछ खाते हैं उससे जो शुगर बनती है, उस शुगर को जलाने का काम करती है इंसुलिन। जो हम अनाज खाते हैं, अनाज से शुगर बनती है, शुगर को जो है इंसुलिन जलाती है, जलाने से क्या बनती है? एनर्जी। शुगर को, इंसुलिन शुगर को जलाएंगी, शुगर जलेंगी, उससे ऊर्जा बनेगी, हमारे शरीर में ताकत आएगी। हमें, हम बात कर रहे हैं, बैठे हैं, चल रहे हैं, ये ऊर्जा कैसे आती है? जब इंसुलिन शुगर को जलाती है। और अब आप क्या करते हैं? जब इंसुलिन बनी तब आपने खाना नहीं खाया, तो क्या होगा? अपचन होगा, और भी कई तरह के साइड इफेक्ट हो गए। और अगर लगातार ऐसा ही चलता रहा,
अगर आप पेट भर के भोजन नहीं करते हैं, समय पे भोजन नहीं करते, मतलब आधा पेट भोजन करते हैं और समय पे भोजन नहीं करते हैं, तो इंसुलिन जो बनी है वो वापस जाती है, वापस जाएंगी। और लगातार जब ऐसा ही चलता रहेगा तो एक समय के बाद आपके शरीर को यह लगता है कि हमें इंसुलिन की आवश्यकता नहीं है। फिर आपका शरीर क्या करता है? इंसुलिन बनाना बंद कर देता है। जब शरीर इंसुलिन बनाना बंद कर दिया मतलब आपको शुगर हो गया। अब इसका कोई इलाज नहीं है, अब इसका कोई इलाज नहीं है, बन चुका है रोग। इंसुलिन अब नहीं बनेगी, परमानेंट ब्लॉक कर दिया आपके शरीर ने उस सिस्टम को, इंसुलिन बनाने वाले। अब क्या होगा? दवाई खाते रहो, इंजेक्शन लगाते रहो, आर्टिफिशियल इंसुलिन नाभि में छोड़ते रहो। तो ये आपको कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूं, ये सच्चाई आज आपको बताई और यही इसके साथ हुआ। कोई तंत्र नहीं है बच्ची पे। पर चलो, काट होगा, वापस इसकी इंसुलिन बनाने वाली प्रक्रिया के लिए अर्जी लगाता हूं, करते प्रयास। ठीक है, जाओ। तो पर्चा लिखा है, सारी सही बात है। हेलो, पर्चा लिखा वो एकदम सही बात है पूरी। हाँ। 2-2.5 साल तक खाना नहीं खाया इसने। ये है, इसलिए अगर आपके घर में छोटे बच्चे हो, डरा के खिलाओ, डांट के खिलाओ, मनोरंजन करके खिलाओ, लेकिन उसको खिलाओ पेट भर के। अभी ध्यान इसके रखना। 4 इंजेक्शन लगते हैं फिर खाना खाती है।